बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका बंगश कॉलोनी के अंदर। यहाँ मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, गुलाम अली खान, मरकज़ी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। आज हम इनसे पूछेंगे कि जो डॉक्टर तैरुल कादरी साहब हैं, इनके हवाले से भी कुछ सवालात करेंगे और उसके अलावा जो ना इनका जो सियासी कैरियर है उसके बारे में इनसे आज पूछेंगे कि कहाँ से इन्होंने सियासत स्टार्ट की और अभी इनका आगे क्या लाया अमल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर तैरुल कादरी साहब से आपका कब से जो है ना प्यार मोहब्बत है? जी, आपने स्टार्ट ही बड़े अच्छे सवाल से किया है। डॉक्टर तैरुल कादरी साहब से हमारा ताल्लुक़ जो जब से होश संभाला है उस वक्त से, क्यों हमारे वालिद साहब इस इलाके में थे, सूफ़ी गुलाम नबी कासमी ज़ायदी मौलवी रहमतुल्लाह अलैह। आपका डॉक्टर साहब के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, क्योंकि डॉक्टर तैरुल कादरी साहब ने एक जो मिनाजुल कुरान का जो आगाज़ किया 80s में, उस वक्त से उनका ताल्लुक़ बना और फिर उनके साथ उनके जो इस्लामाबाद में दरस कुरान होते रहे वो जाते रहे, हम भी उनके साथ जाते रहे। लेकिन जब 1989 में पैट पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद रखी, मोची दरवाज़ा में बहुत बड़ा जलसा हुआ, उसमें मैं खुद वहाँ शामिल था। बल्कि यहाँ से हम मेरे ख्याल को 5, 6, 7 बसें लेकर के भर के बंगिश कॉलोनी अपनी यूनियन कौंसिल से उस जलसे में शामिल हुए। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने जो पाकिस्तान अवामी तहरीक सियासी जमात का ऐलान किया और उन्होंने उस वक्त कुरान पाक हाथ में रख कर उन्होंने ये हलफ दिया। उस हलफ पर हम अभी भी कायम है इंशाल्लाह, जब तक ज़िंदगी कायम रहेंगे। हम जमातें बदलने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये हल्फ लिया था कि पाकिस्तान हम अपने ज़ाती मुफादात के लिए ये पैट अवामी तहरीक नहीं बनाई, हम सिर्फ इस मुल्क के निज़ाम को बदलने के लिए, जो निज़ाम इस मुल्क में राइज है, ये गरीब अवाम की बात करता ही नहीं है। ये सिर्फ उनकी बात, मुफादात की बात करता है जो लोग असम्बलियों में हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, उन 400 ख़ानदानों के मुफादात की बात ये निज़ाम करता है। अवाम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए इन असम्बलियों में, इस पार्लियामेंट में बात नहीं होती। इस मकसद की उन्होंने जमात बनाई थी कि निज़ाम तब्दील किया जाए पाकिस्तान का, और आज दिन तक उसी एजेंडे पे, फार्मूले पे के तहत उसमें कहाँ तक कामयाबी हुई? उसमें कामयाबी ये हुई है, देखें 2012 में मीनार पाकिस्तान में सियासत नहीं रियासत बचाओ के उन्वान से बहुत बड़ा जलसा हुआ। इतना बड़ा जलसा था जो कि तहरीक पाकिस्तान का जब वहाँ पाकिस्तान का नाम अनाउंस हुआ था, उस मिंटो पार्क था, उस वक्त जलसा हुआ। या उसके बाद 23 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जलसा किया और वो रिकॉर्ड जलसा था। एजेंसियों ने पूरी रिपोर्ट दी कि वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। उस जलसे में उन्होंने यही कहा कि इस वक्त सियासत को बजाय रियासत को बचाने का वक्त है, और उन्होंने कहा था कि मुल्क को बचाने के लिए, दहशतगर्दी से पाक करने के लिए और करप्शन से पाक करने के लिए इदारे अपना किरदार अदा करें। अच्छा, ये बताइए कि सियासी कज़न का नाम दिया गया डॉक्टर तैरुल कादरी साहब को और जो इमरान खान साहब को। पीपल पार्टी की हुकूमत तो डॉक्टर साहब आ जाते हैं, यहाँ पे धरना होता है डी चौक में। अच्छा, नून लीग की हुकूमत तो धरना होता है, यहाँ पे बैठ जाते हैं, कब्रें खोदी जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब चूँकि सियासी कज़न जो इमरान खान साहब हैं वो उनकी हुकूमत है और बहुत ही बुरा हाल है। मतलब है कि अवाम का ऐसे हाल है, ना जरदारी के दौर में ऐसा रहा, ना नवाज शरीफ के दौर में रहा, किसी पिछले हुकूमती टिनोर में जो है ना ऐसा मामला नहीं रहा जो अभी है। अभी तो लोग जो है ना मरने पर तुले हुए हैं, बस खत्म हो गया मामला, ठीक है। लेकिन अब नहीं आ रहे, क्या वजह? अब से कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है? अवाम हर दौर पे पिछले को याद करते कि वो अच्छे थे, ये अच्छे नहीं है। ये जितना अर्सा हमें हो गया होश संभाले हुए, कभी भी किसी हुकूमत में अवाम खुश नहीं हुए। जब से ये मुशर्रफ दौर ख़त्म हुआ है उसके बाद से महंगाई बढ़ना शुरू हुई है, जमहूरी दौर आए हैं और नून लीग आई, उन्होंने करप्शन की इंतहा कर दी। पीपल पार्टी आई, उन्होंने भी मतलब कमी नहीं की। लेकिन आप कहते हैं कि पीपल पार्टी के दौर में डॉक्टर साहब आए या नून लीग के दौर में, उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त लोग तंग थे। जो उस वक्त भी एजेंडा ये लेकर आए थे डॉक्टर साहब 2013 में जब धरना हुआ था, उसमें एजेंडा ये था कि इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात की जाएँ। वो अगर इस्लाहात उस वक्त हमारा मुतालबा माना जाता, उस वक्त डॉक्टर तैरुल कादरी साहब इमरान खान को बाई नेम बुलाते रहे कि खान साहब आप आएँ, इस धरने में शामिल हों, बड़ी तादाद में लोग आएँ। हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी वहाँ पे उस वक्त। तो अगर वो आ जाते, इमरान खान अपनी पार्टी के समेत आ जाते उस धरने में, तो आज इंतखाबी इस्लाहात करा के उस वक्त हम उठते। आज जो कौम ये खमियाजा भुगत रही है उसमें जितने साबका हुक्मरान मोर्द इल्ज़ाम है उतना ही कसूर बाद इमरान खान साहब है। अगर उस धरने में आए थे तो निज़ाम की कुछ तब्दीली होती, शायद कोई बेहतरी हुई थी, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने कहा हम इस निज़ाम में तब्दीली लाएंगे। लेकिन आज आपके सामने आप जिस तरह आप कह रहे हैं लोग मर रहे हैं, लोग पिछले दौर में मर रहे थे,
पिछले दौर में लोग मतलब गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे, लोग खुदकुशियाँ करते। इस दफ़ा इस दौर में भी यही हाल है। मतलब इस निज़ाम में डॉक्टर साहब ने कहा था कि कोई तब्दीली नहीं आ सकती, वही बात सब का आपके सामने मीडिया सब देख रहा है। तो इसलिए मतलब कहने का ये है कि उस निज़ाम में भी उनके दौर में यही निज़ाम था, अब भी वही निज़ाम है। इसलिए हमें चाहिए, इस आवाम को चाहिए कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का साथ दें। डॉक्टर तारिक अल क़ादरी के जो निज़ाम बदलने का जो नज़रिया है उसको आप बड़े बड़े मतलब जितने लिखारी हैं, जितने तजज़ियाकार सब मान के डॉक्टर तारिक अल क़ादरी ठीक कहते थे। अभी तारिक अल क़ादरी साहब क्यों नहीं आ रहे? मतलब क्या वजूहात है? कहाँ नहीं आ रहे? पाकिस्तान में धरना क्यों नहीं, डी चौक में क्यों नहीं धरना दे? वो अपनी कज़न वाला रिश्ता निभा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम डॉक्टर तारिक के आने वाले नस्लों के लिए बड़े लोग इन्होंने देखा है। अभी 16 जिल्दों पर मुश्तमिल अरबी में जो उन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी है, ये बहुत बड़ा काम है। और 40 जिल्दों पर मुश्तमिल अहादीस का इंसाइक्लोपीडिया भी आ रहा है। उससे पहले कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया आया। ये आने वाले नस्लों के लिए बहुत, डॉक्टर तारिक अल क़ादरी सिर्फ एक पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह नहीं है, पूरी उम्मत के लिए वो काम कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया इल्मी लोगों को पता है इस चीज़ का कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह होते, जिस तरह यहाँ के सियासी जमात से उनके पास इमरान खान की मिसाल लेने, सिर्फ तहरीक इंसाफ को उन्होंने चलाना है या फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गया अपना, वो डॉक्टर साहब के पास पूरी उम्मत का आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वो जो काम कर रहे हैं उस पर। तो कज़न उस वक्त डॉक्टर साहब ने अपने तरफ से मोहब्बत का हाथ बढ़ाया था कि इमरान खान मेरे भाई हैं, आप सब कज़न हैं। धरने के दौरान हमने कज़न होने का हक अदा किया इलेक्शन में। हालांकि हमारा पैट PTI का कोई मरकज़ी सतह पे वो नहीं हुआ इत्तेहाद कोई किसी किस्म का, लेकिन हमें फ्री कर दिया कि आप जिसको बेहतर समझे वोट दें। हम लोगों ने, हमारे लोगों ने 99% तहरीक इंसाफ को वोट दिया। और उनके सामने एक ही मुतालबा रखा कि आप अगर जीतेंगे तो आपने साना माल्टोन के इंसाफ की बात करनी। लेकिन उन्होंने चौथा साल शुरू हो गया, इमरान खान से नीचे तक उन्होंने साने बाल्टी को नाम लेना छोड़ दिया। अच्छा, ये तासर चाहता हूँ आपके इस रेफरेंस से वज़ीर-ए-आज़म साहब से, वज़ीर-ए-आला साहब से और जितने भी लोग उनके वज़ीर हैं, भाई आपको साना माल्टोन के इंसाफ में कौन सी, वो कहते हैं ना कि अदालतों में केस है, केस अदालतों में अपनी जगह, लेकिन जो काम हुकूमत के करने का वो कौन सी ताकत आपको रोक रही है? सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आम तासर ये भी पाया जाता है कि जब डॉक्टर तारिक अल क़ादरी साहब जब उनको पैसे उनके पास जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो ब्रीफ केस लेके आ जाते हैं और यहाँ से वो ब्रीफ केस जो है ना भर के जाते हैं जब धरना देते हैं। तो लेकिन अभी जो है ना शायद उनके पास पैसे ख़त्म नहीं हुए, तो इसलिए जो है ना अभी उधर हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा बता दें हमारे नाज़रीन। ऐसी बात नहीं है, पैसों की उनको ना ज़रूरत है, ना थी, ना आइंदा होगी, क्योंकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको पैसों का को सरोकार नहीं होता। देखिए, उसकी मिसाल आपको देता हूँ। 2013 का जब धरना शुरू हुआ, तैयारी कर रहे थे, आपने शायद देखा हो, मलिक रियाज साहब उनके पास गए थे, वो चौधरी शुजात साहब और उनके उस वक्त पीपल पार्टी का दौर था। तो मैं उधर लाहौर में मौजूद था, बाहर मीडिया मौजूद था, असर की नमाज की तैयारी कर रहे थे डॉक्टर साहब अंदर। क्योंकि अब आपने पूछा, आपको बता दूं ताकि लोगों को पता लग जाए, आपको भी पता लग जाए कि पैसे का लेन देन करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, मलिक रियाज साहब गए तो अंदर किसी ने कहा कि चौधरी शुजात साहब आए हैं, उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा उनके साथ कौन है? ये सेम अल्फाज है। उन्होंने कहा जी उनके साथ वो मलिक रियाज हैं। उन्होंने कौन से मलिक रियाज? उन्होंने कहा जी ये बैरिया टाउन वाले। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने ड्राइंग रूम में बिठा दें और TV ऑन कर दें, मैं आता हूँ। उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ के अंदर से ड्राइंग रूम में नहीं गए, ये रिकॉर्ड पे बात है, वो बाहर आ गए मीडिया के सामने, वजू अभी वो गीले थे उनके, नमाज़ पढ़ के बाहर आ गए। उन्होंने कहा मलिक रियाज साहब का मैंने नाम सुना हुआ था, लेकिन आज जब आए, लेकिन वो इस ऐसे वक्त में है जब मैं अवाम की जंग लड़ने के निकल रहा हूँ। अगर मैं ड्राइंग रूम जाकर उनसे हैंड शेक कर लेता तो खबर चल जाती कि सौदा हो गया, बिक गए। इस वक्त अवाम की जंग लड़ रहा हूँ, लिहाजा मैं उनसे मिला नहीं। अखलाकी तौर पर उन्होंने गलत किया है। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा मैंने अखलाकी तौर पर गलत किया है, लेकिन इस मौके में आपको मिल नहीं सकता, आप लोग अब बाहर आ जाएं, अब बाहर बात होगी। उन्होंने कहा मैंने सुना है, डॉक्टर साहब ने उनके मुंह पे कहा कि मैंने सुना जब कोई बड़ी सौदेबाजी करनी है तो आपको भेजा जाता है। लिहाजा तारिक अल क़ादरी ने कहा मैं अपना हुज़ूर गौस पाक का गुलाम हूँ, मेरा जूता भी आप नहीं खरीद सकते। मतलब इतनी बड़ी बात वही कर सकता जो अंदर से साफ हो। तो ऐसी कोई लेन देन वाली ना बात है ना इंशाल्लाह होगी। वो एक मिशन पे लगे हुए हैं, एक पूरी उम्मत की खिदमत कर रहे हैं। फिर सियासी तौर पर पाकिस्तान को उन्होंने कौम को शऊर दिया। आइन का आर्टिकल 62-63 आइन में मौजूद था किताब में, लेकिन किसी को नहीं पता था। चंद लोग अमल तो दूर की हो, पता नहीं था। अमल दरामद उन्होंने कहा इस पे करें। तो मैं वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं, अभी वोटिंग मशीन आ गई है। अगर ये बाहर स्टूडेंट पे अमल दरामद कर लेते तो वोटिंग मशीन की जरूरत नहीं रहती। ये सब ढंग टपाऊ पॉलिसी है और कौम के साथ ड्रामा ढोंग है सिर्फ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर तारिक अल क़ादरी साहब का एक बड़ा नाम है, मजहबी मतलब हवाले से जो है ना उन्होंने बहुत सी
किताबें लिखी, तफसीरें वगैरह जो है ना वो आप उन्होंने लिखी, लेकिन जी हाँ, तो उनका एक बड़ा नाम था। एक मैं कहता हूँ कि बहुत से मज़ाहिब जो थे उनके साथ जो है ना मुतफिक थे, मतलब है कि, और वो कहते थे कि जो डॉक्टर तैर उल कादरी साहब ने कर दिए तो बस अब आगे हद ख़त्म हो गई है बस वो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके इस तरह सियासत के अंदर आने और इस तरह ये मामलात करने से उनकी बहुत सी, मैंने जो देखा है कि इज़्ज़त में बहुत कमी आई है। मिसाल के तौर पे जो मजहबी जो लोग थे उनको फॉलो करते थे, उनके बहुत से फॉलोअर इस वजह से जो है पीछे हट गए कि ये इधर आ गए, लेकिन मजहबी लिहाज से उनका कोई जो है ना मद मुकाबल नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वाकई ये बात सही है? देखिए, सियासत में जो है, सियासत तो नबियों का शेवा है, लेकिन वो नबवी सियासत, उन्होंने वो अपना हक अदा किया है सियासत में आकर इत्माम हुज्जत के तौर पर कि कल को लोग ये ना कि आपको इतना इल्म भी था, आप लोग कौम की हालत भी देख रहे, लेकिन आपने किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। 2012 के वो जलसा किया, फिर 2013 में धरना दिया, 2014 में 72 दिन बैठे रहे और कौम को बुलाते रहे कि कौम निकल आए। अगर कौम, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग अगर निकल आते तो वो कहते इनकलाब मैं दूंगा, लेकिन कौम नहीं निकली उस वक्त। अगर लोग निकल आते बड़ी तादाद में, अपने लोग हमारे बैठे रहे, पैट के तहरीक के लोग बैठे रहे 72 दिन, उन्होंने अपना हक अदा किया, लोगों को बुलाया है, लेकिन वो नहीं निकले। अभी वो वापस नहीं गए, वो अपने काम पे, जो मिनाजुल कुरान का पैट का जो काम है वो ज़मीन पे हो रहा है। मतलब बलूचिस्तान जैसे ऐसे ऐसे इलाकों में काम हो रहा है। मेरी बात सुने, कौम को ज़रूरत है, लेकिन इनको पूरे 5 साल देना चाहते हैं हम, ताकि 5 साल पूरे करें। दूध का दूध, पानी का पानी, जो ये कहते हैं तब्दीली लाएंगे, अभी हम 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ नहीं कर सके। 2 साल मजीद इन्हें दे रहे हैं, 2 साल मजीद पूरे करें, 5 साल पूरे करेंगे तो कौम को पता लगेगा ये कितने पानी में है। उसके बाद इनकी तब्दीली भी सामने आ जाएगी। असल जो पाकिस्तान की ज़रूरत है वो इनकलाब है, मुस्तफ़ी इनकलाब, जिसका नारा डॉक्टर तैयब कादरी 80s में लगाया था, उसी पे काम हो रहा है इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे। और जब काल आएगी, अब जब काल आएगी तो इंशाल्लाह इनकलाब पाकिस्तान में आकर रहेगा। आप भी देखें, हम हों या ना हों, लेकिन वो मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा इंशाल्लाह तुलू होगा। नहीं, हमने धरना उनके इसलिए नहीं किया था कि 5 साल उसके ना दें, हमने इसलिए किया था, देखिए साने मालल टाउन हुआ, साने मालल टाउन के जो हमारे लोग कत्ल हुए, उनके ऊपर उनके जो लोग थे लवाकिन, उन पे FIR हो गई, बजाय इसके कि पुलिस उन पे होती। उस FIR कटवाने के लिए हमने 72 दिन धरना दिया। फिर उस वक्त जनरल राहिल शरीफ साहब ने इंटरवीन किया, नवाज शरीफ साहब ने खुद उनको कहा कि आप बीच में किरदार अदा करें तो ये मसला हल कराएं। उसके बाद कहते मैंने नहीं कहा था, वो मुकर जाते होते ना। फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने फिर FIR का वादा किया और उन्होंने ये भी कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा। दूसरी एक बात बड़ी खास आपको बता दूं कि पाकिस्तान के 3 बड़े, उन्होंने डॉक्टर तैयब कादरी साहब से वादा किया कि आपको इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले उस वक्त राहिल शरीफ साहब ने वादा किया कि FIR आपकी कटवा देते हैं और आपको इंसाफ मिलेगा, वापस चले जाएँ। डॉक्टर साहब ने उनकी बात मानी, हमने धरना उठा के वापस आ गए। उसके बाद दूसरे जो थे वो जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर साहब को खड़े मुखातब हुए कहा था कि अब आपने सड़कों में नहीं आना, एहतजाज नहीं करना, क्योंकि आपका केस हमारे पास आ गया है, ये बच्ची तंजीला वो भी आ गई है, आपको इंसाफ मिलेगा, आपने एहतजाज नहीं करना। तीसरे बड़े शख्स इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म, जिन्होंने बारहा उस लाहौर मिनाजुल कुरान में जाके हमारे डॉक्टर साहब बैठ के मुख्तलिफ तकरीबात में, मुख्तलिफ जलसों में कहा कि हमें अगर इक़्तिदार मिला तो 1 महीने में इंसाफ देंगे, क्योंकि टीवी में सबूत सारे मौजूद हैं। 3 बड़ों ने वादा करके इंसाफ नहीं दिया, तो मैं बताएं इस मुल्क में इंसाफ कहाँ। हमारा ये है कि अपने मेंबर की तादाद बढ़ा के जब काल इंशाल्लाह जब डॉक्टर साहब देंगे आखिरी मार्के के लिए, जो इनकलाब के लिए निकलेंगे, उसके लिए लोगों को तैयार होना चाहिए। लोगों को अब पता चल गया है कि डॉक्टर तैयब कादरी जो कहते थे वो ठीक कहते थे। इमरान खान ने खुद तस्लीम किया है असम्बली के पहले इजलास में कि बड़ी गलती हुई, डॉक्टर तैयब कादरी ठीक कहते कि इस निज़ाम में तब्दीली नहीं आ सकती, इस निज़ाम को बदलने के लिए कौम को खड़ा होना पड़ेगा। और डॉक्टर तैयब कादरी पाकिस्तान में जो चीखें निकलवानी थी, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं रुलाऊंगा इनको, चीखें निकलवाऊंगा, तो ये उल्ट नहीं हो गया, उनकी बजाय जो अवाम की चीखें निकलवा रहे हैं। असल में बात वहीं आती फिर कि इस निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, 100 इलेक्शन भी हो जाए, इमरान खान साहब क्या करेंगे? इमरान खान साहब देखें, अगर कहते हैं ना कि इमरान खान अकेला क्या करे, मैं बताऊँ, यहाँ एक SHO आए थे पीरज़ई में, हाफिज़ नज़ीर उनका नाम था। वो जब SHO थे, पूरे रावलपिंडी के जराइम पेशा अफराद अंडरग्राउंड हो गए थे उनके डर की वजह से, क्योंकि वो उनका कंट्रोल इतना था, डर इतना था, वो अमल करते फौरी तौर पर पर्चा देकर उनको जेल भेज देते, किसी को रियायत नहीं देते। अगर वज़ीर आज़म सही हो, मुखलस हो, उसको विजन, उसको पता हो मैंने क्या करना है, तो इंशाल्लाह हालात ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर तैयब कादरी जैसा जो इल्मी और हिकमत
वाला इस तरह के जो लीडर को आने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अपना हमारा काम हो रहा है। एक वक्त आएगा जब कॉल आएगी, इंशाल्लाह मुस्तफ़ी इनकलाब इस मुल्क का मुकद्दर बनेगा। अच्छा, ठीक है जी। नाज़रीन, आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे गुलाम अली खान साहब, मरकज़ी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। इनकी आपने बातें सुनी हैं, हमने काफ़ी आज इनसे जो है ना सख्त भी सवालात भी किए हैं और उनका उन्होंने जवाब दिया है। और उनका कहना यही है कि हम फिल फौर जो है ना लगे हुए हैं। डॉक्टर तैरुल कादरी साहब के जो एजेंडा है, इनकलाब का जो उनका एजेंडा है तब्दीली का, वो उसके ऊपर हम लगे हुए हैं। जो ही अब वो कॉल देते हैं तो हम इंशाल्लाह जो है ना तैयार हैं। जो ही कॉल देंगे तो हम इंशाल्लाह एकदम जो है ना उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे और पूरी आवाम जो है ना वो बाहर निकलेगी। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यही है कि जो इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे, जो अवामी तहरीक से भी वादे किए हुए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। आवाम से जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। उनका कहना यह है कि इसका हल यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना इनकलाब आए। जब इनकलाब आएगा तो फिर जो है ना ये निज़ाम चेंज होगा। जो 62 और 63 उसके ऊपर जब तक अमल दरामद नहीं होता तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं हो सकता। उनका कहना यह है कि जो बड़े हैं हमारे, उनको भी सोचना होगा कि हम आवाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम जब भी इलेक्शन होते हैं तो इंशाल्लाह हमारी जो पार्टी जीतती है, जो हमें आवाम अगर एतमाद का वोट देती है और जब हम हुकूमत में आते हैं तो पाकिस्तान एक जो है ना दुनिया के अंदर जो है ना एक अहम और बेहतर मुल्क के तौर पर जो है ना वो जाना जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार अहमद चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।